नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में अभी जब वीडियो तो मैंने दोबारा से रिपीट करके देखा तो मुझे उसमें लगा कि मैंने राज्य नाम का प्रयोग किया है जिले के स्थान पर। तो कृपया जो पार्ट 2 का यूपी जीके का वीडियो देखें वो स्किप हो रहा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जीके में राज्य राज्य या फिर देश देश चिल्लाते रहते हैं और जिला बताना पड़ रहा है। तो वो जिला शब्द है जिसको मैंने राज्य बोला है। तो इतना कृपा करने का कष्ट करें, बाकी मैं आपके साथ हूं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा आपका सहयोग करता रहूंगा। तो ये यूपी जीके का पार्ट 3 है जिसमें कि हम फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, पक्षी अभयारण्य और जितना भी लोकल होगा नदियों के बारे में वो सब मैं इसमें डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बस यही इस वीडियो की कीमत है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। चल, तो हेडिंग लगाइए। सब पहला आज का टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक प्राकृतिक वातावरण। जो नॉर्मल से 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे कंटिन्यूअस पूछ रहा है, उनमें एक प्रश्न तो है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसी है भाई? उष्णकटिबंधीय। पहला तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि देखो, हम जिस प्राकृतिक वातावरण की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक वातावरण में वन जंगल भी शामिल हैं। वन जंगल भी शामिल हैं। वनों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले 1952 में एक नीति बनाई, लेकिन उसको जो संवैधानिक रूप दिया गया राष्ट्रीय वन नीति के नाम से 1988 में नीति आई। इंपोर्टेंट है बेटा ये पॉइंट। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। कब आई? 1988 में आई। इसके अनुसार किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब ये हो सकता है कि किसी किसी राज्य में 33% न हो, लेकिन उनके लिए भी शर्त यह है कि 33% वन होने चाहिए। तो इसके अनुसार ही हम लोग देखेंगे आगे। जो स्लाइड में बदलूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाकी का मैं आपको समझाता रहूंगा। अभी रिसेंट जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है वो 2021 में आई है। तो मैं जो भी बात करूंगा आपसे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात करूंगा, क्योंकि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो यूपी है इसमें वन आवरण की स्थिति की बात करेंगे हम कि क्या क्या स्थिति है इस समय यूपी में वन आवरण की, है ना। तो आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जिसमें सर्वाधिक वन है, या फिर मैं एक क्रम बना दूं, वनावरण वाले जिले। देखो, मुझे लगता है मैं जिले की बजाय राज्य बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग राज्य
को छोड़कर जिला ही याद रखना, क्योंकि वो फ्लो में हो जाता है कि यार जिले की बजाय राज्य बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वनावरण वाले जिले, सबसे अधिक वन आवरण कहां है, तो वो है सोनभद्र में, सोनभद्र में। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आपको, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कमेंट करके बताइए कि वो एक 4 राज्य कौन से हैं, है ना, सोनभद्र। फिर इसके बाद है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, फिर है मिर्जापुर। तो 3 ये याद रखने हैं, मिर्जापुर पहला, दूसरा और तीसरा जिला कौन सा है, मिर्जापुर। दूसरा फैक्ट याद रखना है आपको बच्चा कि सबसे कम वन आवरण वाले जिले, सबसे कम वनावरण वाले जिले, इनमें है भदोही, भदोही में सबसे कम है भदोही, और इसके बाद है मऊ, मऊ, और तीसरा है मैनपुरी। तीसरा कौन सा है बच्चा, मैनपुरी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किसमें हैं, तो सोनभद्र याद रखिएगा, और अगर कहे कि सबसे कम वन किसमें हैं, तो भदोही याद रखना है ना। सबसे वन किसमें है, भदोही। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, ये दोनों ही किसके आधार पर हैं, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्या है, सोनभद्र और भदोही। इसके बाद याद रखना है प्रतिशतता के आधार पर भी पूछ लेगा आपसे, प्रतिशतता के आधार पर यूपी में वनावरण, प्रतिशतता के आधार पर यूपी में वनावरण, तो सबसे अधिक जिला, सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, वही जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सोनभद्र, सोनभद्र। और सबसे कम वन कहां पर है, सबसे कम प्रतिशत कहां पर है, भदोही, भदोही। और भदोही के बाद आता है मैनपुरी, और फिर आता है आपका देवरिया, और सबसे ज्यादा कहां पर है, सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद आता है आपका चंदौली, चित्रकूट, चंदौली, और कौन सा भाई, चित्रकूट। तो ये 3 जिलों में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। अगर आपसे वो सवाल करे तो आप लपक के बताना कि भाई देख सबसे कम वन प्रतिशत तो भदोही में, और भाई देख सबसे ज्यादा वन प्रतिशत किसमें है, सोनभद्र में, जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, जगह है थोड़ी सी, कब से कब मनाया जाता है, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ये जो है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, इसको हम वन सप्ताह भी कह देते हैं,
उत्तर प्रदेश का बन सकता। यहां तक आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना कि सर तेज, मंदा, फास्ट, स्लो, कैसा कुछ भी लग रहा है तो एक बारी आप पूछना जरूर। अगर नहीं पूछोगे तो मेरी भी समझ में नहीं आएगा कि कमियां कहां पर हैं। अगर आप कमी दूर करवाना चाहते हैं तो एक बारी कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, शेयर आप करेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप करेंगे ही नहीं शेयर तो। चलो अब यहां पर बात करें, यहां तक तो बात हो गई हमारी, इंपोर्टेंट चल रहा है पूरा का पूरा इंपोर्टेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो एक भी पॉइंट आपको खराब करवा रहा हूं। ये चाहे आरओ ले लो, चाहे एआरओ ले लो, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ गई है, वो यूपीएसआई कहीं पर भी स्पेशल विशेष आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, यही है सब कुछ है, यही है ना। उत्तर प्रदेश की पहली उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव का आरंभ, सबसे पहला उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ 1952 से हुआ। कब से? 1952 से हुआ। ठीक है, या फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति, वो भी कब आई थी? 1952 में। उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति कब आई? 1988 में। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। वन महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या है? यहां पूरा लिख दे रहा हूं, वन महोत्सव का आदर्श या फिर सूक्त वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगे आने वाले समय में भी ये पूछा जाता रहेगा। वन का, वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी का अर्थ जीवन है। ये उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव का हमेशा ही आदर्श वाक्य रहता है। ये आपको याद रखना है भाई, बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूक्त वाक्य क्या है। ये कईयों बार पूछा गया सूक्त वाक्य है। मैं चाहूं तो भर दूं बोर्ड। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब से हुआ? 1952। और उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति भी कब आई? 1952 में। एक और बात देखो, उत्तर प्रदेश का देश में, उत्तर प्रदेश का देश में वन के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है? 5वां। वनावरण में यूपी का देश में 5वां स्थान है। एक वृक्ष देखे होंगे आपने, बड़े बड़े, बहुत लंबे लंबे, सर्रा कहते हैं जिनको, यूकेलिप्टस। उसको प्रकृति के लिए आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि जहां पर वो सर्रा या फिर सुर्रा का वृक्ष होगा ना, वो आसपास की सभी जंगली जानवरों की प्रजातियों को सबको ही खत्म कर देता है, पानी वानी सबको सोख लेता है। तो यूकेलिप्टस के पेड़ को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहते हैं। यूकेलिप्टस इंपॉर्टेंट है बेटा। यूकेलिप्टस
पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी। किसका आतंकवादी? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद एक गांव आता है सोनभद्र का, बेलहत्थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित, प्रदेश का प्रथम वन ग्राम, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा ग्राम वन। तो ये है वेलहत्थी गांव, सोनभद्र जिले में। कहां पर है? सोनभद्र जिले में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कागज का प्रमुख केंद्र, ऐसे तो खूब है, लेकिन कागज का प्रमुख केंद्र यूकेलिप्टस है। यूके, ओहो सहारनपुर है, ये गड़बड़ हो जाता। सहारनपुर है। क्या है बच्चा? सहारनपुर। ये दो फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की स्थापना 1956 में की गई। मतलब जो भी हम अभी देखते हैं ना, वन्यजीव केंद्र, चिड़िया विहार, पक्षी विहार, ये सब देखते हैं, ये कब से हो रही है? 1956 से। ये वाली बात याद रखनी है। एक बार बनाइए, क्योंकि अगले वाले स्लाइड पर मैं आपको प्रॉपर करवाने वाला हूं इसको। ठीक है, इसी में एक चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि जगह खाली है, इसको खाली लेके कहां जाऊंगा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया यूपी में? कहां पर है? लखनऊ। और नाइट सफारी ये अखिलेश यादव ने चालू की थी, वो है आपके इटावा में। इटावा में है ना। मैं सोच रहा हूं अभी वन्य जीव संरक्षण वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे की बातें करना भी शुरू कर देंगे। देखो बच्चा, अगला पॉइंट, अगर हम सबसे पहले प्रदेश के पक्षी विहारों की बात करें, पक्षी विहार, तो यहां से 3 सवाल तो देखो आपको जीके के तौर पर याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। सबसे छोटा पक्षी विहार तो पटना पक्षी विहार है, एटा में। 2020 में 25 लाख रुपया की धनराशि आवंटित की गई थी। शेखा झील है सबसे छोटा, वो कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर आया नहीं है अभी तक। सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो कौन सा है? पटना पक्षी विहार, एटा, सिकंदराबाद में है, हाथरस के पास, है ना। तो प्रदेश का सबसे पहला पुराना, प्रदेश का सबसे पहला या पुराना, पहला पॉइंट, प्रदेश का सबसे पुराना अथवा सबसे पहला पक्षी विहार
नवाबगंज पक्षी विहार है, इसका वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। ठीक है, इसका वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किया, और पूछे कब किया, 2015 में किया। कब किया? 2015 में किया। क्लियर? दूसरा, ठीक है, दूसरा, अब अच्छा ये पूछे कहां पर है तो कहां बताओगे? लो, उन्नाव में है ये, इसको सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं। ये कहां पर है? उन्नाव में। कहीं गड़बड़ कर दो कि ये कहां पर है, सर ने यही नहीं बताया। दूसरा की बात करूं, सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। कहां पर है बच्चा? कन्नौज में। तीसरा पॉइंट, क्योंकि अलग अलग पेनों से लिख रहे हैं तीनों, सबसे इंपॉर्टेंट डाल लेना इसके ऊपर, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार एटा में। ये तीन फैक्ट ऐसे याद रखने, ऐसे पीने हैं कि जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पी जाना है ना। चौथा पॉइंट, एकमात्र अभी तक का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा। ये तो ये मान के चलो कि ये तो उठने ही वाला है पेपर में। एकमात्र कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में ये है। क्लियर? तो दुधवा 1977 में लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी मैं पहले फैक्ट लिखूंगा, फिर पूरी जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट वो करवाऊंगा कि कौन से में कौन सा पक्षी विहार है और कुल मिला के कितने पक्षी विहार हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा। और पांचवा पॉइंट अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं बेटा बाबू, तो पांचवा पॉइंट है प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली में, इसका नाम है चंद्रप्रभा। 1957 में बना। कब बना ये? 57 में। प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे पहला नवाबगंज, जिसको 2015 में बना दिया गया चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी दुधवा, लखीमपुर खीरी में दुधवा, और प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव विहार चंदौली में चंद्रप्रभा है। यहां तक स्क्रीनशॉट लो और लिखो, अगर नहीं आता है समझ में तो पूछो। ठीक है? उत्तर प्रदेश में
बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व अब तक हैं कुल 3। कितने हैं भैया? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो बाघ अभयारण्य है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, और तीसरा है अमनगढ़, अमनगढ़। इसके सामने लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये तो लखीमपुर खीरी में है, ये तो कहां पर है दुधवा? लखीमपुर खीरी। लेकिन इसके सामने लिखना है यह जिम कार्बेट का हिस्सा है, यही आपसे पूछ लेगा। अब यहां पर मैं कनेक्ट करूं इसको, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। 1937 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व भी यही है ना। और वर्तमान नाम बदलकर इसका किया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसका? जिम कार्बेट का वर्तमान नाम ये कर दिया गया है ना। अब देखो अगला पॉइंट, प्रयागराज में गंगा में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, यहां सर्वाधिक संख्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है। बस वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, बाकी तो मैं देख लूंगा। गांगेय डॉल्फिन है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, गांगेय डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहां पर है? भागलपुर। कहां है? भागलपुर। याद रखना है, पूछ लेता है कई बार। ठीक है। अब अगली बात अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। एक बार देख लेता हूं कि आपको आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है। तो ये वाला जो फैक्ट है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको मिलके पढ़नी है, मेहनत करनी है और ये जान के करनी है कि ये हमारा अंतिम चांस है, इसके बाद हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। और जो आपको नहीं आता वही इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, दूसरा है तराई यूपी हाथी रिजर्व और दूसरा है तराई हाथी रिजर्व। क्लियर? ये हो गया। अगला देखो बच्चा, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान करा चुका हूं आपको। उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान कितने हैं? प्राणी उद्यान प्रदेश के प्राणी उद्यान 3 हैं। कितने हैं? 3। पहला, दूसरा और तीसरा।
सबसे पहला कौन सा था? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह कहां पर है? देखो भैया, नवाब वाजिद अली शाह, अच्छा नवाबगंज करवाया, नवाब वाजिद अली शाह अभी तक नहीं करवाया, लखनऊ में है। दूसरा है कानपुर, दूसरा है कानपुर प्राणी उद्यान। कानपुर में। और ये कहां पर है? लखनऊ में। और एक है आपका अशफाक उल्ला खां, शहीद अशफाक उल्ला खां। बताओ अशफाक उल्ला खां की जन्मस्थली कौन सी है? तो गोरखपुर। यहां से ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, गोरखपुर में कौन सा है? अशफाक उल्ला खां, है ना। ये एक तरह से मान के चलो कि प्रस्तावित है। कैसा है भाई? प्रस्तावित है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं। कितने? 11 वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं। अब इनकी लिस्ट लिखिए। पहला है चंद्रप्रभा, दूसरा है किशनपुर, चंद्रप्रभा, और चंद्रप्रभा आपके चंदौली में, ये मैंने करवा दिया है आपको। फिर है दूसरा किशनपुर, किशनपुर, तीसरा राष्ट्रीय चंबल, चौथा है कैमूर, पांचवा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां होगा? मेरठ के आसपास। सोहेलवा, सोहेलवा गोंडा बलरामपुर बस्ती, सोहेलवा गोंडा कौमा बलरामपुर, ठीक है। फिर आपसे पूछे कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर है? वाराणसी, ठीक। ये भी पूछ लेता आपसे। उसके बाद है महावीर स्वामी, रानीपुर और कतरनिया घाट। महावीर स्वामी, नौवां है कतरनिया, और 10वां है रानीपुर। कौन सा? रानीपुर, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए? देखो कतरनिया बहराइच में और रानीपुर है आपका, मेरे ख्याल से नहीं, चित्रकूट में ही है, चित्रकूट में ही है। हाँ ये चित्रकूट में। और एक है सोहगा, 11वां सोहगा, तो ये चित्रकूट में। तो 11 वन्यजीव विहार आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। अब आपसे पूछे चंद्रप्रभा कहां है? चंदौली में। और किशनपुर पूछे तो लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चंबल कहां है? तो इटावा आगरा में ही बहती है ये तो, इटावा और आगरा के बीच में ही है ये तो,
अगर पूछे कैमूर कहां पर है तो मिर्जापुर सोनभद्र में कैमूर की पहाड़ियां हैं, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र दोनों जगह है। हस्तिनापुर कहां है, मेरठ के आसपास है, वो लिखा हुआ है। महावीर स्वामी कहां पर है, ललितपुर में है। कतरनिया कहां पर है, बहराइच में। बहराइच में। आपसे पूछे सोहेग कहां पर है, सोहेगा है ना, तो सोहेगा है आपका महाराजगंज में। कोशिश तो कर रहा हूं कि आप साथ साथ लिखें, है ना, लेकिन याद रखना इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट आपके कुछ ही होते हैं, जैसे कतरनिया, महावीर स्वामी, रानीपुर, चंद्रप्रभा, कैमूर, है ना, हस्तिनापुर की। इनका ज्यादा से ज्यादा आपसे जो पूछता है ना आजकल, वो पूछता है लोकेशन कहां पर है, कौन सी जगह पर है। जैसे मैं एक बताऊं आपको, मयूर संरक्षण केंद्र, ये पिछली बार पूछा था, उत्तर प्रदेश में कहां है, तो ये है वृंदावन में। और आपसे कहे बकरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान यूपी में कहां पर है, तो मकदूम फरे में। और आपसे पूछे कि हाथी अस्पताल कहां पर है, तो वही मकदूम में, फरे में, मथुरा। फरे, मथुरा। आपसे पूछे भालू प्रजनन केंद्र कहां है यूपी में, भालू संरक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र, ये पूछ ले तो ये कहां पर है, कीठम, कीठम झील। और ये कहां पड़ती है आपके, आगरा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछ लेगा पेपर में, और इनका कुछ पता नहीं चलता कि कब आए, कहां से आ जाए, कौन सी जगह पर चले गए। क्लियर है। तो पक्षी विहार बहुत हैं, 14 पक्षी विहार हैं यूपी में। कितने, 14 पक्षी विहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख करा दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, पक्षी विहार। जैसे आपसे कहे पटना पक्षी विहार कहां है, तो एटा। आपसे कहे कि शेखा झील पक्षी विहार कहां पर है, शेखा झील, तो कहां बताओगे, अलीगढ़। ये कितने हैं यूपी में, कुल 14, अलीगढ़ में, है ना। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार मैनपुरी में। कहां पर, मैनपुरी में। चौथा, आपसे कहे डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार, पक्षी विहार, यह है आपका प्रतापगढ़ में। कहां पर है, प्रतापगढ़ में। सूर सरोवर, ये तो पूछा गया है कई बार, क्योंकि यहां पे साइबेरियाई क्रेन आते हैं। सूर सरोवर, जिसको कीठम झील कहते हैं, कीठम झील पर है। और ये कहां बताया था अभी आपको, आगरा में, है ना। अगला है ओखला पक्षी विहार, ओखला, और ओखला नोएडा के पास है, तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में है। ये कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अर्गा गोंडा में, पार्वती अर्गा, ये कहां पर है, गोंडा में, है ना। तो ये याद रखने हैं आपको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगातार आप लोगों से पूछ लेता है। जैसे सांडा पूछ ले, बखीरा पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। बखीरा तो है आपका संत कबीर नगर में, और सांडा पूछ ले तो हरदोई में। 8वां सांडा, नाम ही अजीब है, तो कहां पर है ये? हरदोई में। और बखीरा पूछ ले, बखीरा पक्षी विहार, तो ये कहां पर है आपका? संत कबीर नगर। तो ये कुछ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं, और इनको आपको याद रखना है। विजय सागर महोबा में, है ना, विजय सागर महोबा में। तो 10 तो मैंने यहीं लिख दिए। और एक सबसे पुराना कौन सा है यूपी का? नवाबगंज। नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहां पर है नवाबगंज? ये है आपका उन्नाव में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो लाख बहोसी है। लाख बहोसी कहां पर है? कन्नौज में। लाख बहोसी कहां पर है? कन्नौज में। अब कितने रह गए भाई? कितने रह गए? केवल 2 और रह गए। एक है आपका समयपुर रायबरेली में, एक स्किप हो रहा है माइंड से, समयपुर रायबरेली में, है ना। एक स्किप हो रहा है, उसको भी अभी याद करके लिखवा दूंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर, आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है ना। एक इंपॉर्टेंट भी है जो स्किप हुआ है, वो लास्ट टाइम पूछा गया था, सुरहा ताल। सुरहा ताल बलिया में, सुरहा ताल, और इसका नाम बदल दिया है, वो आप कमेंट करके बता देना। सुरहा ताल कहां पर है? बलिया में। और जो अंत तक वीडियो देखेंगे उनको इसका नाम भी पता होना चाहिए कि कहां पर है, कहां पर नहीं है ना। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, है ना, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर सेखा का विकास हो जाएगा तो ये सबसे छोटा पक्षी विहार बन जाएगा। अगर सेखा का विकास हो गया तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पक्षी विहार वगैरह वाला पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी आई हो तो जरूर पूछें, अगर ना आई हो तो जरूर अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अब चौथा वीडियो लाने के लिए प्रेरित हो जाऊं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छे से यूपी पुलिस निकल जाएगा, इतना भरोसा रखें अपने ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।